Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this series, that is radioactivity and ultrasonic waves. तो ये कितना है, हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम क्या देखने वाले हैं एक्चुअली, साउंड वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स. ओके, ये क्या क्या चीज़ होती है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो साउंड वेव्स देखो कैसे रहते हैं, मतलब साउंड जो निकलता है ओके उसको भी वेव के फॉर्म में ही दिखाया जाता है. ओके, वो कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हमारी साउंड जो निकलती है, वो हम अभी बात कर रहे हैं तो जो साउंड निकलती है वो भी एक तरह के वेव्स में ही, वेव्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर किए जाते हैं. सो क्या होता है, ये किसकी वजह से निकलते हैं? वाइब्रेशंस की वजह से. हाँ, वाइब्रेशन हमें मालूम है, कोई भी अगर बॉडी ऐसा देखो इसके ऊपर जैसे मारते हैं तो ये कैसा वाइब्रेट हो रहा है. ओके, इसी तरह से तो ये वाइब्रेशन जब होते हैं तभी उसमें से साउंड निकलते. ओके, हमारे मुंह से जो साउंड निकल रहा है वो भी एक्चुअली वाइब्रेशंस की वजह से ही एक्चुअली वो निकलते हैं. ओके, सो एनी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड. तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक साउंड क्रिएट करती है. ओके, एग्जाम्पल वाइब्रेटिंग स्क्रीन ऑफ ड्रम. ड्रम की जो वाइब्रेटिंग स्क्रीन रहती है वो. ओके, देन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ गिटार. गिटार का भी जो स्ट्रिंग रहता है वो जब वाइब्रेट होता है तो उसमें से आवाज़ आती है. वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क. जो ट्यूनिंग फॉर्क एक रहता है, ओके इस तरह से इंस्ट्रूमेंट रहता है, ट्यूनिंग फॉर्क बोला जाता है उसको. ओके, ऐसा और नीचे. ओके, तो इसके दोनों प्रॉन्ग रहते हैं ऊपर के और ये दोनों साइड, तो ये वाइब्रेट होते हैं. जो वाइब्रेट होने से साउंड निकलता है, एक हमिंग साउंड. इस तरह से रहता है. देखो यहाँ पे आपको देख ही रहा है कि कैसे वाइब्रेट होता है. देखो ये ठीक है. दिस वाइब्रेशंस ट्रैवल थ्रू मीडियम. तो ये वाइब्रेशंस है ये किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल होगी. मतलब अगर कोई मीडियम नहीं है, मतलब मीडियम कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह के मीडियम होते हैं. तो अगर कोई मीडियम ही नहीं है तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती. मतलब लाइट जैसे ट्रैवल करती है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती लाइट को, बट साउंड वेव को चाहिए लाइट की ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए. ओके, एंड दे स्ट्राइक ईयर ड्रम. ओके, और ये हमारे जो ईयर रहते हैं ओके इसको वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं ईयर ड्रम्स, वेयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्सेस. वो नर्व इम्पल्सेस को कन्वर्ट करते हैं. ओके, कन्वर्ट होते हैं उससे, विच रीच टू ब्रेन. और फिर वो हमारे ब्रेन तक जाता है एंड सेंसेस साउंड. फिर वो ब्रेन को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ साउंड मिला है अभी उसको. ओके, तभी वो सेंस कर देता है साउंड को एक्चुअली. तो इस तरह से हम साउंड को एक्चुअली सेंस कर सकते हैं. मेन चीज़ क्या है कि साउंड वेव्स निकलते कैसे हैं, वो एक्चुअली वाइब्रेशंस की वजह से ही निकलते हैं. कोई भी चीज़ है उसके जब वाइब्रेशन होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, तो उसी को हम वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्या है, देखो साउंड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. तो साउंड जो है वो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है. तो लॉन्जिट्यूडनल वेव किस तरह से रहती है, तो वो वाइब्रेट ऐसा वो करती है. देखो मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होना, उसी को बोलते हैं कि लॉन्जिट्यूडनल. जो ट्रांसवर्स वेव होती है मतलब लाइट वेव्स, वो क्या करती है, परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की डायरेक्शन में वो वाइब्रेट हो रही है. ओके, और ट्रैवल तो ये राइट साइड में कर रही है बट ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है इसलिए ऐसा दिख रहा है. और ये जो नीचे है ये साउंड का वेव है लॉन्जिट्यूडनल. ये एक्चुअली कैसा है, देखो राइट डायरेक्शन में तो ट्रैवल कर रही है बट उसी के साथ साथ वो वाइब्रेट भी उसी डायरेक्शन में कर रही है. ओके, टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड वेव ट्रैवल्स थ्रू एयर. ओके, तो साउंड वेव एयर में कैसे ट्रैवल कर सकती है. ओके, ये हमें समझने के लिए वाइब्रेशंस कंसिडर करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के. ट्यूनिंग फॉर्क जो है इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया, तो उसके वाइब्रेशन से उसको ऑब्जर्व करते. ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस ऑफ राइट फ्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. तो पहले क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रॉन्ग रहते हैं, उसमें क्या राइट प्रॉन्ग को पहले ऑब्जर्व करेंगे. तो दिखाया गया है फिगर में. ओके, आगे मैं नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगा. द नॉर्मल लेयर्स ऑफ द एयर आर शोन विथ वर्टिकल पैरेलल लाइंस विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दे. ओके, तो देखो ये यहाँ पे. ओके, स्टेडी ट्यूनिंग फॉर्क. तो ट्यूनिंग फॉर्क जब भी बजाया नहीं, कुछ उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, जब भी स्टेडी है. ओके, इसके जो प्रॉन्ग्स है उनको हमने कुछ किया ही नहीं है. ओके, अभी क्या करेंगे, प्रॉन्ग्स जो है उसको दोनों साइड पे ये करेंगे, पहले उसको वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे. तो क्या होगा, वो पहले दोनों साइड में जाएगा. ओके, जब ये दोनों साइड से बाहर निकलेगा तभी क्या हो जाएगा एक्चुअली, वहाँ पे ये जो वेव्स जो है वो ऐसे हो जाएगी. ओके, यहाँ पे पहले कॉम्प्रेशन होगा और यहाँ पे ऐसा दूर दूर जाएगा. ओके, तो ये कॉम्प्रेशन फिर यहाँ पे आगे आगे जाएगा. ओके, ऐसा.
और जैसे ही देखो ये प्रॉन्ग्स वापस लेफ्ट साइड आ जाएंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या है कि एक साइड आ जाएंगे पूरा, ओके, पास में आ जाएंगे। पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, फिर ये रेयर फ्रैक्शन भी आगे आगे जाके आगे ट्रैवल करेगा, ओके, आगे आगे पास ऑन होते जाएगा। तो इसी तरह से होता है कि वाइब्रेशन कंटिन्यू होना चालू होता है। तो वाइब्रेशन टूरिंग फोर्क जब होता है तो क्या होता है, ये कंटिन्यू आगे पीछे ऐसे लेफ्ट राइट वाले होते रहता है, ओके। और जैसे ही वो होते रहेगा ऐसा कंटिन्यू, तो उसके वजह से क्या होता है, पहले आता है, देखो यहाँ पे पहला ये आया, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रेशन। ये कॉम्प्रेशन आया, मतलब यहाँ पे जितने भी वेव्स थे, ओके, ये पास पास में आ गए एकदम से, ओके। एम्पलीट्यूड जो उसकी क्रिएट हो रही थी वो पूरा पास में आ गया, ओके। अभी क्या हो रहा है, ये वेव्स जो है उसका फिर क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन आएगा। तो रेयर फ्रैक्शन फिर आगे गया, देखो क्या हुआ, ये वो टाइम पे आगे चला गया, ये आगे चला गया, उसके बाद आया रेयर फ्रैक्शन, फिर अगर ये कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसा आते रहते हैं। उसके वजह से ही एक्चुअली वो साउंड वेव क्रिएट हो गया, ओके, साउंड क्रिएट होता है। अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन जो क्रिएट होते हैं, तो उसके वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। तो देखो क्या है, वही सब मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया ना, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जब भी क्या राइट प्रॉन्ग मूव करते हैं, मतलब जब भी दूर चले जाते हो, ओके, द लेयर्स नियर इट गेट कॉम्प्रेस। तो जो लेयर्स रहती है वहाँ पे जो वेव्स की, ओके, साउंड वेव्स की लेयर, तो वो क्या होता है, कॉम्प्रेस हो जाती है। एंड द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज। तो वहाँ पे जो एयर का जो डेंसिटी और प्रेशर रहता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। एंड व्हेन प्रॉन्ग मूव्स टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट, तो जब ये प्रॉन्ग रहते हैं, ये जब भी पास में आ जाते हैं, ओके, हमने क्या बताया, पहले दूर चले गए थे, राइट मतलब दूर चले गए थे, लेफ्ट मतलब पास में आ गए थे। दिस कॉम्प्रेशन मूव्स अहेड, ओके, ये कॉम्प्रेशन आगे चला जाता है, वो जो कॉम्प्रेशन जो पहले था वो आगे चला जाता है लेयर में। एंड लेयर्स नियर द प्रॉन्ग आर पुल्ड टू द लेफ्ट सो दैट दीज लेयर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड पोर्शन इज फॉर्म्ड वेन द वेयर द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डिक्रीज। तो यहाँ पे प्रेशर और जो डेंसिटी थी मीडियम की वो डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, ओके, ये रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। अभी क्या है, एज द प्रॉन्ग वाइब्रेट्स कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे जो प्रॉन्ग है वो कंटिन्यूस मोशन कर रहा है, यहाँ पे उसको, उस मोशन को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड वही चीज़ करती जा रही है, ओके। सच कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस आर अल्टरनेटली फॉर्म्ड एंड दे मूव अहेड। तो ये जो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है, ये अल्टरनेटली फॉर्म होते जा रहे हैं, मतलब पहले कॉम्प्रेशन आएगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसा अल्टरनेट हो रहा है। एंड देन वो आगे आगे भी जा रहे हैं, ओके, दे मूव अहेड, ओके, ऐसे बोला जाता है। सो नेक्स्ट क्या है, देखो बोला गया है कि जो साउंड वेव है, इसलिए क्या होता है, जो साउंड वेव है वो कैसे ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन। मतलब अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से वो एक्चुअली ट्रैवल करती है, ओके। सो अभी अगर हम फोकस करते हैं, इफ़ यू फोकस ऑन एनी वन लेयर ऑफ एयर कॉलम, तो एयर कॉलम के हम किसी एक लेयर को अगर फोकस करते हैं, ओके, इट इज़ बीइंग पुश्ड एंड पुल्ड कंटिन्यूसली। तो इसलिए क्या होता है, वो कंटिन्यूसली पुश एंड पुल वहाँ पे वो चालू रहता है उसका, ओके। दैट परफॉर्म्स SHM, इसी चीज़ को हम SHM बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज इट इज़ पीरियोडिक मोशन, ओके, टू एंड फ्रो, ओके, दूर जाता है फिर पास आता है, दूर पास, ऐसा मतलब पुश एंड पुल वाला यहाँ पे मोशन चालू है। द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई मोशन है, अगर किसी चीज़ का, वो सर्टेन मतलब इंटरवल, मतलब किसी टाइम के बाद वो फिर से रिपीट कर रहा है उस मोशन को, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, ओके, इसी चीज़ को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। द लेयर ऑफ एयर कॉलम का जो लेयर है पार्टिकल की वजह से, ओके, मेक्स टू एंड फ्रो मोशन, ओके, जो टू एंड फ्रो मोशन ही कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, ओके, अबाउट इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसकी जो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उससे। द इसी मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन भी बोलते हैं, ओके। एंड ऑसिलेटिंग जो पार्टिकल है उनको बोला जाता है ऑसिलेटर, ओके, जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उनको ऑसिलेटर बोला जाता है या फिर वाइब्रेटर बोला जाता है, ओके, ये चीज़ है। एंड द ऑसिलेटिंग पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अलॉन्ग सेम पाथ अगेन एंड अगेन। और जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है वो उसी सेम पाथ पे अपनी मोशन को रिपीट करते जा रहे हैं, ओके। वन सच सेट ऑफ मूवमेंट, तो उसका जो सेट है उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, मतलब जहाँ पे कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ऐसा कंबाइनली जो सेट है उसको क्या बोला जाता है, ऑसिलेशंस। तो यही जो है उसको ऑसिलेशंस बोला जाता है, ओके। इनका एक सेट पूरा क्रिएट हो जाता है तो उसको बोला जाता है ऑसिलेशंस, ओके। एम्पलीट्यूड क्या रहता है, देखो
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके, जो SHM में, उसको बोला जाता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से वो कितना दूर गया, ओके, उसको उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ओके। तो एम्पलीट्यूड क्या है, वो डिस्टेंस ही है एक तरह का ना, तो इसलिए उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम यूनिट एक्सेट्रा, ऐसे ही रहेंगे, ओके। देन फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड, ओके, मतलब 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन पार्टिकल ने किए उस पर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओके, उसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोला जाता है। और इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज से, या फिर पर सेकंड जो रहता है ना, 1/सेकंड बोलते हैं इसको, 1/सेकंड भी रहते हैं। देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब पीरियोडिक टाइम है, उसका क्या आएगा, देखो डेफिनेशन, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या आएगा कि पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसी को एक्चुअली उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस बोला जाता है, ओके। और इसका यूनिट क्या रहेगा, एक टाइम पीरियड है इसलिए यूनिट तो इसका सेकंड ही रहेगा, ओके। वेवलेंथ क्या है, देखो वेवलेंथ क्या बोलते हैं, लैम्बडा, ओके, लैम्बडा से डिनोट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ओके। तो मतलब क्या आता है कि ये जो है सेंटर जो है कॉम्प्रेशन या रेयरफैक्शन, ओके, अगर मैं इसका एक सेंटर कंसीडर करूँ, ओके, तो ये इसका, ठीक है, तो हाँ इसका नहीं, देखो इसका कंसीडर करता हूँ मैं, अगर ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, तो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को एक्चुअली बोला जाता है वेवलेंथ, ओके। सक्सेसिव रेयरफैक्शन या फिर सक्सेसिव कॉम्प्रेशन, दोनों के सेंटर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है एक्चुअली वेवलेंथ, जो डिस्टेंस मिलेगा वो वेवलेंथ रहेगा। 1 कॉम्प्रेशन 1 रेयरफैक्शन फॉर्म 1 वेव, तो 1 एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन दो मिला के कितना बनता है, एक वेव बन जाती है। वेवलेंथ इज अ लेंथ 1 फुल वेव, ओके। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो जो एक पूरा कॉम्प्रेशन, अगर हम इसका ये यहाँ से यहाँ, ओके, ये कॉम्प्रेशन एक रेयरफैक्शन ऐसा पूरा मिला के भी एक वेव बन जाती है, ओके, उसको भी वेवलेंथ बोलते। थस साउंड, देखो ये हो गया, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम यूनिट एक्सेप्टर रहेगा, ओके। देन क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेव की वेलोसिटी जो है वो वी से डिनोट करते हैं, तो क्या रहता है, देखो साउंड वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ओके, अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में वो ट्रैवल करती है साउंड वेव। तो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूविंग अहेड, वो आगे आगे जाते हैं, मूविंग अहेड। थस साउंड वेव ट्रैवल्स विद सर्टेन वेलोसिटी, तो साउंड वेव है वो एक सर्टेन वेलोसिटी, मतलब वी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव इज अ स्पीड विथ विच वेव ट्रैवल्स थ्रू मीडियम, तो वेलोसिटी कितना है वेव का, वो एक तरह की स्पीड है कि जिससे एक्चुअली वेव ट्रैवल कर रही है मीडियम में, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ वेव की एक्चुअल डेफिनेशन कैसी होगी, देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टर्बेंस और वेव इन 1 सेकंड, ओके। तो जो डिस्टर्बेंस मतलब कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन है उसको डिस्टर्बेंस बोलते हैं, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है या फिर वेव जो फॉर्म हो रही है 1 सेकंड में, उसी को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ वेव, उसका वेव बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है, वेव की वेलोसिटी। तो यहाँ पे दिखाया गया, देखो ये पहले इसमें स्टेडी है, देन यहाँ पे देखो ये रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन ऐसा बन रहा है, ओके। वो हिसाब से फिर इसके एम्पलीट्यूड्स भी देखो कैसे चेंज हो रहे हैं, ओके। तो ये नॉर्मल वेव दिखाया गया, नॉर्मल वेव में ऐसा रहता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर, यहाँ पे भी वही कहा है, देखो ये इसका सेंटर और इसका सेंटर ये पूरा मिला के एक लैम्बडा हो गया, ओके। देन इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, ये मिला के एक वेवलेंथ हो गया पूरा, ओके। एम्पलीट्यूड ये चीज़ रहती है, ओके, नॉर्मल वेव में जो हाइट रहता है ना इसका, वही। नेक्स्ट देखते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो जो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है वेव का, उस उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब वी, एन एंड टी। एन यहाँ पे क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, वी है वेलोसिटी और टी है टाइम। सो वी हैव वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, मतलब जितना डिस्टेंस कवर होता है वो और जो टाइम वहाँ पे लगता है वो, ओके, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का यहाँ पे मीन पोजीशन से दिखाया गया है, ओके, इतना ऊपर जाएगा और फिर नीचे ऐसा वेव बनेगा, ओके। ये एम्पलीट्यूड रहेगा, जो हाइट है वो एम्पलीट्यूड है, ये जो है वो वेवलेंथ है और टाइम हमें लगेगा वो, ओके। अभी क्या ये जो इक्वेशन नंबर 2.1 है इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, आगे देखेंगे।
व्हेन पार्टिकल कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होता है पार्टिकल का तो एक वेव कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे, और टाइम टेकन वहाँ पे टी रहेगा और डिस्टेंस जो कवर हुआ है वहाँ पे वो लैम्बडा रहेगा। ओके, थस क्योंकि एक वेव है मतलब एक वेवलेंथ पूरा हो गया तो वहाँ पे डिस्टेंस लैम्बडा ही रहेगा। थस पुट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लैम्बडा। ओके, जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो लैम्बडा पुट करेंगे इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन हमने देखा उसमें, एंड जो टाइम टेकन है उसको इक्वल टू कैपिटल टी लिखेंगे। ओके, 2.1 इक्वेशन में मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, लैम्बडा बाई टी आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा बाई टी। और बट क्या था, 1/t जो है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, मतलब टाइम पीरियड का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी रहती है, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे n से डिनोट किया था, तो वहाँ पे क्या करेंगे 1/t मतलब n है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्बडा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव, n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, t इज इक्वल टू पीरियड ऑफ वेव, एंड लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव। ओके, तो ये एक्चुअली रिलेशन बन गए, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। ओके, एंड टाइम पीरियड का भी रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। ओके, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक क्या रहता है, देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो रहते हैं ना उसका ही हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड रेंज यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रीक्वेंसी पहले साउंड वेव की क्या है वो अभी देखो, पहले हमने अभी देखा वही ये, तो क्या है, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, तो कितने वेव्स एक्चुअली कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में। ओके, उसी को बोला जाता है उसका फ्रीक्वेंसी। ओके, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी उसी में बोला जाता है। सो क्या लिखा है देखो, वी नो दैट एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अगर हमें मालूम है कि वो साउंड प्रोड्यूस करती है, बट साउंड इज प्रोड्यूस इन अ मटेरियल मीडियम, मतलब साउंड के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए। ओके, तभी वो साउंड एक्चुअली प्रोड्यूस होगा। ओके, वो भी वाइब्रेटिंग होना चाहिए। ओके, वाइब्रेटिंग सोर्स भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, साउंड वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो मतलब साउंड वेव जो है वो तो अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन के वजह से ही वो निकलते हैं। ओके, इसलिए उनको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है। और कॉम्प्रेशन जो है वो क्या है, एक तरह का रीजन है वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल मीडियम कम क्लोजर। ओके, तो कॉम्प्रेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं बहुत क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं। और रेयरफेक्शन में क्या होता है, इज द रीजन वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल मीडियम गो अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब मटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो रेयरफेक्शन है। और एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफेक्शन वो क्या बनाता है, एक वेव बनाता है, पूर्ण फुल वेव जो रहती है एक वो बनाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है या फिर अल्ट्रासाउंड जो रहता है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या रहते हैं, नॉर्मल वेव्स ही रहता है वो, बस उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहती है। तो क्या है देखो, अल्ट्रासोनिक जो वेव है, अल्ट्रासोनिक्स आर द साउंड वेव्स, ये भी एक तरह के साउंड वेव्स ही है, हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वो कितनी है, 20 किलोहर्ट्ज है। 20 किलोहर्ट्ज मतलब कितना हो गया, 20,000 हर्ट्ज हो गया टोटल। ओके, इतना फ्रीक्वेंसी रहता है। एक्चुअली ये ह्यूमन जो हमारे ईयर्स है वो हम इसको सुन ही नहीं सकते। ओके, इतनी फ्रीक्वेंसी की हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड हम नहीं सुन सकते। दिस साउंड इज़ बियॉन्ड द ऑडिबल रेंज, मतलब ऑडिबल रेंज मतलब जो हम सुन सकते हैं वो जो रेंज है वो साउंड की, उसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं। वो रेंज में ये बैठता ही नहीं है वो, इसलिए हम इसको सुन नहीं सकते। ओके, बियॉन्ड ऑडिबल रेंज ये अल्ट्रा अबो, या इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा अबो, या फिर सोनिक साउंड बोला जाता है इसको। ओके, फिर अल्ट्रासाउंड भी बोला जाता है। तो देखो इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है साउंड वेव्स का, तो 3 तरह के साउंड वेव्स की क्लासिफिकेशन किए बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उनके 3 ऐसे क्लासिफिकेशन किए गए थे, कि जिसमें एक फ्रीक्वेंसी है जो ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी है, और एक है उससे कम है, और एक है उससे ज़्यादा है। ओके, तो इसमें ऑडिबल रेंज वाली जो है वो मतलब हम सुन सकते हैं, वो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो रेंज है, उस रेंज के जो साउंड रहेंगे वही हम सिर्फ सुन सकते हैं। ओके, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाले भी हम नहीं सुन सकते, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले भी हम नहीं सुन सकते। ओके, तो कैसा होगा देखो, तो पहला हम ऑडिबल वाला ही देखते हैं। ओके, जो एक्चुअली हम सुन सकते हैं, तो जो बीच में है वो है, देखो ये फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, मतलब 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स। ओके, ये दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली क्या है, ऑडिबल रेंज बोला जाता है इस फ्रीक्वेंसी को। ओके, कॉल्ड ऑडिबल रेंज।
और ऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड बोलते हैं या फिर ऑडिबल रेंज बोलते हैं, ओके, इस फ्रीक्वेंसी को। तो ये हम सुन सकते हैं। सो क्या है, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड वेव्स बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, इसलिए उसको ऑडिबल रेंज बोला जाता है। मतलब एक हेल्दी ह्यूमन ईयर है वो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज का साउंड ईजिली सुन सकता है, ओके। द लिमिट्स, दिस लिमिट्स आर सब्जेक्टिव एंड मे वेरी स्लाइटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एज ऑफ द पर्सन। मतलब ये लिमिट वैसे तो सब्जेक्टिव है, मतलब कैसा है कि ये चेंज हो सकता है, मतलब थोड़ा सा चेंज इसमें आ सकता है कि पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकता है, किसी की रेंज इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा ऐसा हो सकता है, या फिर किसी के एज के हिसाब से भी ये चेंज होती रहती है लिमिट, ओके। देन जो फ्रीक्वेंसी है अभी इससे जो कम वाली है जो हम नहीं सुन सकते, ये दोनों फ्रीक्वेंसी, कम वाली एक है और एक ज़्यादा वाली है जो हम नहीं सुन सकते, ओके। तो कम वाली पहले देखते हैं, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है। तो इसमें क्या है, देखो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक बोला जाता है। ये फ्रीक्वेंसी को जो एक्चुअली हम सुन नहीं सकते, ओके, इसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है। और यहाँ ये रेंज में क्या होता है, जो साउंड वेव्स है उनको इंफ्रासाउंड बोला जाता है, ओके। और जो दूसरा और एक है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। अभी क्या है, 20 किलोहर्ट्ज जो है उससे भी ज़्यादा वाला जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, वो वाला है जो एक्चुअली हम नहीं सुन सकते। दिस इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, ओके। ये इसके एप्लीकेशन हम देख रहे हो यहाँ पे, एक्चुअली उसके स्टडी कर रहे हैं। और सुपरसोनिक वेव्स भी बोला जाता है इसको, ओके। The wavelength of these sound waves are very small as compared to audible sound, ओके। तो ये इसका क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रहता है, इन्वर्स रिलेशन रहता है। तो क्या होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इसलिए वेवलेंथ यहाँ पे कम रहेगा बहुत, ओके, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड से यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है। और डॉग कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू अबाउट 50 किलोहर्ट्ज एंड ए बैट अप टू 100 किलोहर्ट्ज, ओके। तो जो डॉग्स रहते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक वो सुन सकते हैं। एंड जो बैट्स रहते हैं, ओके, उनको बैट्स को क्या रहता है कि वो 100 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड आर बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज स्मॉल वेवलेंथ, ओके। तो मतलब अल्ट्रासाउंड के जो ज़्यादा बहुत एप्लीकेशन है वो किस लिए होते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उसके एप्लीकेशन भी बहुत है, ओके। तो अभी क्या है, अल्ट्रासाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ अभी देखते हैं। तो पहला क्या है, देखो प्रॉपर्टी उसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड वेव इज़ मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। जो अभी हमने देखा, मेन चीज़ इसकी खास बात यही है कि इसकी जो इसका वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, ओके। अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव शॉर्टर वेवलेंथ। अभी क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो यही है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्टर है, ओके, शॉर्टर वेवलेंथ है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैरी हाई अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। तो इसके अंदर जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी, वो सब बहुत ज़्यादा है, ओके, ये भी चीज़ है। एंड द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अल्ट्रासोनिक साउंड्स की जो स्पीड है, प्रोपेगेशन स्पीड, ओके, वो भी बढ़ती जाती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स शो निग्लिजिबल डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे, ओके, वो डिफ्रैक्ट नहीं होता ज़्यादा, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही डिफ्रैक्शन होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट कंसिडरेबल लॉस, ओके। तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या करती है, विदाउट लॉस वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, ओके, ये भी एक उसका खास चीज़ है। देन अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है अंडरगो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट दी सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। अगर कोई दो मीडियम है वहाँ से अगर वो ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन भी होना पॉसिबल है और रिफ्रैक्शन भी होता है, ओके, वहाँ पे मतलब कुछ अमाउंट में लाइट उसमें ये एब्जॉर्ब भी होती है, कुछ एक्चुअली रिफ्लेक्ट भी हो जाती है उसमें से, ओके। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये फिनोमिनास भी अल्ट्रासोनिक वेव्स में एक्चुअली पॉसिबल है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ। देन इफ़ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर पास थ्रू अ फ्लूइड, ओके, किसी फ्लूइड जो है, अगर मतलब कोई लिक्विड कंसिडर करो, अभी गैस कंसिडर करो, लिक्विड कंसिडर करो, तो उसमें से अगर हम पास करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को, देन क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस। तो वहाँ पे उसका फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो वो भी खास चीज़ है।
देन 9 देखो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव ट्रैवल विथ कांस्टेंट स्पीड थ्रू होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस मतलब क्या रहता है कि जिसकी प्रॉपर्टीज सेम है, ओके, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है जो, ओके, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की प्रॉपर्टीज वहाँ पे सेम रहती है, तो और वो एक ही नेचर के रहते हैं, तो उनको होमोजीनियस बोला जाता है मटेरियल को। तो उसमें से क्या है, कांस्टेंट स्पीड में वो ट्रैवल कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और देन नेक्स्ट क्या है, 10th है वो, अल्ट्रासोनिक वेव्स possess certain vibrations which are used as good massage action in case of muscular pain। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो वेव्स है इसका ये मेन एक ऑब्लिगेशंस भी है कि मस्कुलर पेन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर यूज एज गुड मसाज एक्शन, तो मसाज में इसका काम हो जाता, काम रहता है, ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, ओके, मसल्स पेन को रोकने के लिए। सो दिस इज ऑल द अबाउट दी साउंड वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, थैंक यू वेरी मच।